एक्सेल की सीरीज में आज हम जो है एक्सेल के चार्ट्स के बारे में सीखेंगे। तो चलते हैं एक्सेल की स्क्रीन पर। एक्सेल की स्क्रीन पर हम आ गए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है डे नंबर 23 में एक्सेल चार्ट्स और उसके पार्ट्स और उसकी टाइप्स को सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है थोड़ा सा इसको डेफिनेशन को देख लेते हैं, एक्सेल चार्ट्स होते क्या हैं। अब ये जो एक्सेल के चार्ट्स होते हैं इसमें जो है आपने डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है विजुअली। एक पिक्चर की शक्ल में आपका डेटा जो है डिस्प्ले होगा जो कि देखने वाले के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। तो उसकी कुछ टाइप्स हैं। पाई चार्ट होता है हमारा, कॉलम चार्ट होता है, बार होता है, लाइन होता है। तो इस तरह की इनकी चार्ट्स की टाइप होती है। अब इसकी एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो है डेटा मैंने बनाया है तो इसमें बार चार्ट्स और कॉलम चार्ट की जो है प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले इस डेटा को मंथ और सेल वाले कॉलम के डेटा को सिलेक्ट करते हैं। इनको जैसे ही सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाकर कॉलम चार्ट पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पे एक रिपोर्ट जो है वो हमें मिली है जिसमें आप देखें डेटा आपको चार्ट की शक्ल में नज़र आ रहा है। ये सेल है। सेल के बाद आपके जो मंथ हैं वो देखें, ये मंथ आपके नज़र आ रहे हैं और ये जो ग्राफ है ये आपको डिस्प्ले कर रहा है कॉलम के अंदर कि कौन से मंथ में सेल कितनी हुई है। यहाँ पे जो है कुछ वैल्यूज़ जो है हमें नज़र आ रही हैं। अब इस चार्ट के अंदर आपने देखा कि ये आपका डेटा मुकम्मल चार्ट्स का नज़र आ रहा है। इससे आप आसानी से डेटा को समझ सकते हैं कि ये जो है ये सेल सबसे ज़्यादा बार को जो है रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब है कि अक्टूबर में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, उसके बाद नवंबर और उसके बाद फिर जनवरी में जो है 3rd नंबर पर सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तो इस तरह चार्ट्स जो है हमें डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं और इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। अब इसके साथ ये चार्ट जो है हमारा कॉलम चार्ट है। इसको अगर मैं चेंज करता हूँ बार के चार्ट में तो चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करूँगा और इसमें जो है आप देखेंगे बार। अब ये बार का जो चार्ट है इसमें आपने बार को सिलेक्ट किया है, ओके कर दें तो ये चार्ट कुछ इस शक्ल में नज़र आएगा। ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक की हमारी सेल है और हर महीने का जो चार्ट ग्राफ है वो डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके अंदर आपके पास डिज़ाइन की टैब है। डिज़ाइन की टैब में आप इसमें डिज़ाइन में चेंज या कलर में कोई चेंजिंग ला सकते हैं। तो ये देखें डिज़ाइन और कलर को हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैं ईयर का इस तरह का चार्ट बनाता हूँ, उसमें एक थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी, उसको हम रिजॉल्व करेंगे। तो ये मंथ का चार्ट ख़त्म किया। अब ईयर को सिलेक्ट किया और उसके बाद इंसर्ट में चले गए बार में और ये चार्ट मैंने बना दिया। अब देखें ईयर का चार्ट में जो प्रॉब्लम है वो ईयर है। यहाँ पे देखें कि ईयर भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है और चार्ट में आप देखें कि ईयर भी आपको ईयर का एक डिस्प्ले आ रहा है, लेकिन उसका नंबर जो है ईयर नंबर जहाँ पे जैसे मंथ आ रहा था वो नहीं शो कर रहा। तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग को सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें मैं जाऊंगा डिज़ाइन में और सिलेक्ट डेटा में जाएंगे। सिलेक्ट डेटा में जैसे ही जाएंगे तो मैं ईयर को जो है यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ये देखें ईयर जैसे ही रिमूव किया तो उसका डेटा चला गया। अब मुझे जो है उसका जो लेबल है, जो ईयर है, उसकी वैल्यू यहाँ पे मुझे इस डेटा में चाहिए। तो मैं इसको एक्सिस को जो है एडिट करूँगा। जैसे एडिट करूँगा और यहाँ पे ये एक्सिस लेबल रेंज जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। ये हमारी रेंज है और इसको ओके कर देंगे। अब देखें ईयर का जैसे ही हमने किया तो यहाँ पे ईयर का डिस्प्ले हो गया है। ये देखें ईयर बिल्कुल डिस्प्ले हो रहा है। तो ये जो है
हमने इसको ओके किया तो ये ईयर का चार्ट हमारा बन गया। अब चार्ट का लेआउट है, कोई भी लेआउट आप चेंज कर सकते हैं, इस तरह हो जिसमें आपको वैल्यूज भी नज़र आए। और अगर इस तरह की ये वैल्यूज है, इस तरह हम चार्ट को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है डिज़ाइन के बाद डेटा को आप रो अगर कॉलम में देखना चाहते हैं तो ये रो और कॉलम में ये चार्ट हमारा जो है वो इस तरह दिखना चाहिए। अब ईयर तो नज़र आ रहा है लेकिन वो डेटा सेम, उसको मैं वहाँ से रिमूव कर दूँगा। तो ये ईयर को भी दोबारा आपको दिखाता हूँ कि कैसे ईयर को एडिट करते हैं। तो ये ईयर यहाँ से दोबारा एडिट कर लेते हैं। तो ये हमारा चार्ट अब मुकम्मल बन गया। अब दूसरे चार्ट पे चलते हैं। तो ये हमारा पाई का चार्ट है। एक हार्ड डिस्क का मैंने डेटा रखा है, डिस्क की पार्टीशन है CDEF और स्पेस यूज्ड है और स्पेस उसका जो है फ्री है। तो इसको जो है फ्री स्पेस वाला ये आपको ये चार्ट जो है पाई का चार्ट कहलाता है। पाई चार्ट कैसे बनाते हैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और डिस्क के डेटा को यहाँ से यूज्ड स्पेस यूज्ड को सिलेक्ट करते हैं। इंसर्ट में जाकर पाई के चार्ट में ये डेटा आपको नज़र आ रहा है। मैं इसको 3D पाई से डेटा को सेट करता हूँ। अब इसमें जो है आपकी जो पार्टीशन है, पार्टीशन वाइज आपका लिस्ट जो है वो नज़र आ रहा है। और आप इसके जो है यहाँ से आप ये अगर चूज़ करेंगे तो आपको लेबल और उसके परसेंटेज जो भी डेटा का है वो आपका नज़र आएगा। ये देखें, ये दूसरे लेआउट को जैसे ही चेंज करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा। अब इसको अगर यहाँ से मैं इसको अलग कर देता हूँ, ये अलग अलग, तो ये देखें ये अलग अलग हो गए। अब जो है इसको अगर मिला देते हैं इस तरह, ये हमारा पाई का चार्ट है। अब इसकी स्पेस यूज का है तो इसको स्पेस जो है स्पेस फ्री का बनाते हैं। फ्री का चार्ट इंसर्ट में जाकर पाई में जाकर दूसरी एक स्पेस फ्री का चार्ट और इसको डिस्प्ले कर देते हैं। तो ये हमारा स्पेस यूज का चार्ट है और ये हमारा स्पेस फ्री का चार्ट है। इस चार्ट को हम पाई का चार्ट कहते हैं। दूसरा हमारे पास ये लाइन का चार्ट है। ये चार्ट कैसे बनेगा? अब ये चार्ट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले इसको तो मैं रिमूव करता हूँ। डेटा लिया हुआ है ओवर 5 ओवर के बाद ये चार्ट बनता जा रहा है और 50 ओवर पाकिस्तान का ये स्कोर और इंडिया का स्कोर है। अब इस सारे डेटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इंसर्ट। अब डेटा जो है लाइन का चार्ट हम बनाते हैं। ये लाइन का चार्ट है और इसको ओके किया तो ये देखें अब इसमें जो है आपके ये ओवर है। अगर मैं इसको न भी रखता तो कोई मसला नहीं था। अगर मैं इसको यहाँ पे इस दोनों को सिलेक्ट करके इंसर्ट करता हूँ लाइन को, तो ये देखें ये चार्ट आपका सामने बनकर आ गया है। ये देखें दोनों का ये 5 ओवर में स्कोर क्या है, उसके बाद 10 में, 15 में, 20 में, 25 में कौन सी लाइन ऊपर जा रही है, ये आपको शो करती है कि कौन सी टीम की पोजीशन किस ओवर में क्या थी। तो ये हमारा लाइन का चार्ट है। आप इसमें से कोई और चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई और डिज़ाइन दे सकते हैं या कलर को आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा लाइन का चार्ट था। अब इसका थोड़ा सा फॉर्मेट सीख लेते हैं। हमने चार्ट तीनों बनाए हैं। एक जो है ये चार्ट है, दूसरा ये बार का चार्ट है। तो इस चार्ट के अंदर मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मेट बताता हूँ। ये फॉर्मेट है इसका। आप इसमें फॉर्मेट कोई भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी बैकग्राउंड कलर आपने देना है तो वो दे सकते हैं।
आपने इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है, आपने अगर ग्रेडियंट्स का कलर सेट करना है तो आप ग्रेडियंट्स के कलर भी सेट कर सकते हैं। इसमें आप जो देना चाहें वो आप सेट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आपने ये फॉर्मेट वाले सारे टॉपिक्स जो हैं पहले ही सीख लिए थे, तो उस वीडियो में मज़ीद इसको देख लेना अच्छी तरह, ये भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक सेल रिपोर्ट का चार्ट है, तो ये चार्ट हमारा कॉलम का चार्ट है। इसको मैं 3D कॉलम में जो है चार्ट बनाऊंगा। तो सबसे पहले इंसर्ट और यहाँ से ये जो है 3D कॉलम चार्ट है, तो इसको यहाँ पे आपने ईयर और उसके क्वार्टर के बाद उसकी जो है सेल वैल्यू है वो ली है। तो यहाँ पे आपको चार्ट जो है क्लियर आपको नज़र आ रहा है कि ये चार्ट आपको सेल है Q1 की, 2 की, 3 की, 4 की, और इस तरह सब चार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। चार्ट्स की वीडियो की पार्ट नंबर 2 भी देखेंगे, उसमें जो है चार्ट्स के बारे में मज़ीद सीखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।